जय श्री हरि विष्णु सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, मृत्यु के बाद आत्मा की भयावह यात्रा तथा पाप की नदी बैतरणी की रहस्यमयी कथा लेकर आया हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी कहते हैं कि रहस्यमयी बैतरणी नदी बड़ी भयावह है और आत्मा को इसे पार करना बहुत कष्टदायक होता है। गरुड़ जी की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री हरि विष्णु को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, गरुड़ पुराण में वर्णित यम पाद यात्रा के अनुसार महाराष्ट्र के एक गांव बेलापुर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम सोमदत्त था। ब्राह्मण देवता जन्म से ही धर्मपरायण थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था तथा यज्ञ कराने में पारंगत थे। पूरे जीवन उन्होंने पूजा पाठ दान पुण्य और सत्कर्मों को ही अपनी दिनचर्या बनाया था। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब कोई दुखी होता तो ब्राह्मण सोमदत्त के द्वार पर आता था। वे उनको धार्मिक सलाह के साथ यथासंभव मदद भी करते थे। वृद्धा अवस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया था। प्रातः और सायंकाल तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना, विष्णु सहर्ष नाम का पाठ करना और गीता तथा रामायण का श्रवण ही उनका जीवन बन गया था। एक दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सोमदत्त दीपक लेकर तुलसी के पौधे के पास पहुँचे। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए दीपक जलाया और अचानक उनके मुख से नारायण निकला। यह ब्राह्मण देवता का अंतिम उच्चारण था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने एक अलौकिक हल्कापन का अनुभव किया। चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला था। आत्मा ने नीचे की तरफ देखा। उसका निर्जीव शरीर तुलसी के पास पड़ा था। उनके परिवारजन रो रहे थे। आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था। आत्मा अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा आकाश की तरफ ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वो दोनों यमदूत थे, परंतु भयावह नहीं, रौद्र नहीं। जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए भयावह वर्णित होता है। यमदूतों के मुख पर गंभीरता के साथ एक दैवीय तेज था। उनमें से एक यमदूत बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत ना हो। ये मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य आपका मार्गदर्शक करेंगे। आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया। यात्रा आरंभ हुई। आत्मा कुछ ही पल में एक भयावह नदी बैतरणी के किनारे पहुंची। काली, गंदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई यह बैतरणी नदी थी। बैतरणी नदी की लहरें
रक्त, मल और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। भयावह नदी में अनेकों आत्माएं कष्ट और दर्द से छटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई भय से पुकार रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। ब्राह्मण सोमदत्त की आत्मा ने यमदूतों से पूछा, यमदूतों, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर इस गंदे और भयावह बैतरणी नदी से क्यों गुजरना है? यमदूत बोले, हे पुण्य आत्मा, यह बैतरणी नदी है, इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। भाग्यवान परंतु वे ही इसे बिना कष्ट सहे पार कर सकते हैं। जिन्होंने गोदान किया हो, धर्म पूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण किया हो। ब्राह्मण सोमदत्त की आत्मा के मन में शांति आई। सोमदत्त ने जीवन में कई बार गोदान किया था। अचानक बैतरणी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह था और उसकी आँखों में ममता और करुणा का भाव था। गाय बोली, हे ब्राह्मण, आपने मुझे गोदान किया था, अब मैं आपको इस भयावह बैतरणी नदी को पार कराऊंगी। सोमदत्त गाय की पीठ पर बैठ गए और गोमाता उन्हें सहजता से बैतरणी नदी के पार ले गई। सोमदत्त ने देखा दूसरी पीड़ित आत्माएं उन्हें ईर्ष्या और आश्चर्य से देख रही थी। दूसरा पड़ाव चित्रगुप्त का सभागार। बैतरणी नदी को पार करके वे एक भव्य भवन के द्वार पर पहुँचे। यह चित्रगुप्त का लेखागार था। विशाल दरवाजे, ऊंची छत और भवन में लाखों ग्रंथ रखे थे। सभागार के मध्य में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण की कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने सोमदत्त की ओर देखकर कहा, सोमदत्त, तुमने जीवन में अनेकों पुण्य किए हैं, दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति, पर कुछ पाप भी है। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया, एक बार क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी किया। सोमदत्त ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त आगे बोले, परंतु तुमने श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। दरबार में फैसला हुआ, सोमदत्त को नरक नहीं भेजा जाएगा। सोमदत्त स्वर्ग के अधिकारी हैं, परंतु यमपुरी के दर्शन इन्हें अवश्य कराए जाएंगे, ताकि ये जान जाएं कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन होती है। तीसरा पड़ाव, यमपुरी की यात्रा। अब सोमदत्त को एक दिव्य रथ में बैठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था और नीचे नरक के भयानक दृश्य दिख रहे थे। सोमदत्त ने देखा, एक आत्मा को तेल से उबलते कड़ाहे में डाला जा रहा है, किसी को नुकीले कीलों पर गिराया जा रहा था, किसी को यमदूतों द्वारा नोचा जा रहा था। सोमदत्त की आंखें करुणा से भर गई। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य बहुत कष्टदायक है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो जीवन धर्म, करुणा और भक्ति के साथ जीता है, जो गरुड़ पुराण पढ़कर
उसका पालन करता है वो प्राणी इन यातनाओं से मुक्त रहता है। ब्राह्मण, तुम्हें यह ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस संदेश को आगे बढ़ाओ, आत्मा का अंतिम पड़ाव। विष्णु धाम का द्वार। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी। स्वर्णिम सुगंध, पुष्पों की वर्षा और शांत वातावरण, यह सब विष्णु धाम की पहचान थी। मुख्य द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनमें से एक द्वारपाल बोला, आइए, आपका स्वागत है। आप धर्म, दया और भक्ति के प्रतीक हैं। आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। सोमदत्त ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चले। इस यात्रा का सत्य सब लोग जाने। वैकुंठ का द्वार खुला और सोमदत्त की आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। श्रोता बंधु, गरुड़ पुराण मृत्यु के रहस्यों के साथ जीवन का भी मार्गदर्शन कराता है। गरुड़ पुराण से हमें शिक्षा मिलती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक महायात्रा की शुरुआत है। आत्मा का सफर, उसके कर्मों की परीक्षा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य है। अगर हम जीवन में धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा का पालन करें तो मृत्यु के बाद का मार्ग भयावह नहीं बल्कि दिव्य और मोक्ष पर प्राप्त करा सकता है। तात्पर्य यह है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मोक्ष की दिशा में एक सतत प्रयास है। गरुड़ देव की जय। श्रोता बंधु, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, भयावह वैतरणी नदी को पार करना और अंत में मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव।